चलिए सबसे पहले डव्स और पिजियंस में क्या क्या अंतर है वो जान लेते हैं। डव्स में आमतौर पर पिजियंस की तुलना में छोटे शरीर और बड़े पूंछ होते हैं, लेकिन रॉक डव, जिसको डोमेस्टिक पिजियन और डव ऑफ पीस के नाम से भी सभी जानते हैं, वे डव होते हुए भी पिजियन के जैसे ही दिखते हैं। पिजियंस और डव्स एक ही परिवार के हैं, इसलिए उनमें कई सारे समानताएं भी है। घरेलू पिजियंस और डव्स दोनों ही काफी अच्छे पालतू पक्षी बन सकते हैं। वे दोनों ही अच्छे स्वभाव के फ्रेंडली पक्षियां होते हैं। अपने प्रजाति के पक्षियों के साथ साथ ये इंसानों के आसपास रहना भी पसंद करते हैं और इनका देखभाल करना भी बहुत आसान होता है। वे स्मार्ट और सोशल नेचर के होते हैं। उनमें काटने की या फिर चीजों को चबा के नष्ट करने की आदत नहीं होती। और देखा जाए तो पालतू पैरट्स के तुलना में ये पक्षियां काफी लो मेंटेनेंस के होते हैं। ये पक्षियां पैरट्स जितना उतने एक्टिव नहीं होते हैं। इनको धूप सेकना, एक दूसरे के साथ खेलना और अपने घोंसला में समय बिताने में ही आनंद मिलता है। घरेलू डव्स और पिजियंस को घर की जरूरत होती है, क्योंकि वे जंगल में ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते हैं। किंग्स, फैंटेल्स, टम्बलर्स और होमर्स जैसे कबूतर काफी सुंदर, अच्छे स्वभाव वाले स्मार्ट पक्षी होते हैं। इनके नस्ल को चुनिंदा रूप से ब्रीड करके पालतू बनाया जाता है, क्योंकि वे जंगल में भले ही अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन पालतू कबूतर के रूप में काफी अच्छा पक्षी माना जाता है। कई सारे घरेलू कबूतर की प्रजातियां खुद के मर्जी से ही एनिमल शेल्टर्स और लोगों के घर के छत इत्यादि जगह में आ जाते हैं रहने के लिए। पर इन प्रजातियों को ज्यादा दिन जिंदा रहने के लिए ह्यूमन एडेप्टर्स की जरूरत होती है। पिजियंस आपके घर में या बाहर एवियरी में भी रखा जा सकता है और वे काफी अच्छे पालतू पक्षी माना जाता है। डव्स भी काफी अच्छे पालतू पक्षी होते हैं, मुख्य रूप से रिंग नेक डव्स। वे दिखने में सुंदर, देखभाल करने में आसान और काफी फ्रेंडली नेचर के होते हैं। वे पैरट्स की तरह आपको नहीं काटेंगे, ना ही शोर मचाएंगे, पर उनके मजेदार हरकतों से आपका हर रोज मनोरंजन जरूर करेंगे। उनके शांतिपूर्ण व्यक्तित्व और आसानी से पालतू बन जाना उन्हें अनुभवी बर्ड ओनर्स के साथ साथ फर्स्ट टाइम बर्ड ओनर्स के लिए भी एक अच्छा विकल्प बनाते हैं। रिंगनेक डव्स को घर के अंदर या बाहर रखा जा सकता है। एक सिंगल कबूतर रखने से वे अपने ओनर के प्रति काफी ज्यादा स्नेही बन जाते हैं और उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड भी बना लेते हैं। हालांकि सारे कबूतर काफी सोशल होते हैं और वे सबसे ज्यादा खुश अपने प्रजातियों के साथ ही रहते हैं। एक ही सेक्स का कबूतर भी एक दूसरे के साथ हैप्पीली रह सकते हैं। इनको जोड़े में भी रखा जा सकता है, पर उनके पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए आपको नियमित रूप से उनके अंडे को किसी नकली आर्टिफिशियल अंडे से बदलना पड़ेगा। पालतू कबूतर काफी आसानी से कैप्टिविटी में ब्रीड करते रहते हैं, इसलिए आप किसी बर्ड सेलर या ब्रीडर अगर ना है और सिर्फ अपने शौक के लिए इनका जोड़ा अपने घर लाए हैं, तो इनके अंडे को आर्टिफिशियल अंडे से बदल देना ही बेहतर होगा। रिंगनेक डव्स के कई सारे अलग अलग रंग, जैसे कि सफेद, नारंगी, किनो और पाइच के खूबसूरत म्यूटेशंस आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। कबूतर पैरट्स की तरह उतने ब्राइट कलर्स में नहीं देखा जाता है, पर फिर भी उनके नरम रंग देखने में काफी प्यारे और खूबसूरत लगता है। कबूतरों का जीवन काल 10 से 20 साल तक होती है, जो कि उनके अलग अलग प्रजातियों के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको एक खूबसूरत, जेंटल और अनडिमांडिंग पालतू पक्षी की तलाश है, तो एक डव आपके लिए सही पक्षी हो सकता है। डव्स की तरह पिजियंस भी शांत स्वभाव के और अनडिमांडिंग पक्षी होते हैं। वे सतर्क जरूर रहते हैं, पर किसी भी चीज से उतना जल्दी घबराते नहीं है। पैरट्स की तुलना में पिजियंस का एनर्जी लेवल काफी लो होता है, इसलिए वे उतने ज्यादा एक्टिव भी नहीं होते हैं, पर उनको इंसानों के आसपास रहना और उनसे इंटरैक्ट करना पसंद होता है। उनको खिलौने जैसे कि रिंगिंग बेल्स इत्यादि से खेलना पसंद है। वे ज्यादा शोर भी नहीं मचाते हैं। मुख्य रूप से नर मादा के साथ प्रेमालाप करने के समय कूइंग साउंड करता है। वे कभी जोर से चिल्लाते नहीं है, जिससे आपके पड़ोसी को भी तकलीफ हो सकता है। इतने शांत और जेंटल होते हुए भी हर एक कबूतर की व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। ज्यादातर पालतू कबूतर घर के अंदर अपने ओनर के पास बैठ के या कडल करके समय बिताते हैं, लेकिन जब वे बाहर होते हैं तब उनको कोई हाथ से हैंडल करे या कडल करे, ये उनको पसंद नहीं है। डव्स और पिजियंस की प्रजाति सिर्फ पोलर रीजियन को छोड़कर
पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये पक्षियां ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलेशियन रीजन में काफी बड़े मात्रा में पाए जाते हैं। किसी को भी ठीक से ये मालूम नहीं है कि कबूतरों को कब से पालतू पक्षी के रूप में रखना शुरू किया गया था, लेकिन उन्हें हजारों वर्षों से विभिन्न प्रयोजनों के लिए ब्रीड किया जा रहा है। इतने सालों से इनके विभिन्न नस्ल को ब्रीड करते हुए इन्हें बहुत सारे ट्रेनिंग्स देने के कारण इन पक्षियों में इतना अच्छा होमिंग इंस्टिंक्ट पैदा हो चुका है, यानी वे आराम से जितना भी दूर चले जाए फिर से वापस अपने घर लौट सकते हैं। इंसान कई सालों से इनके विभिन्न ब्रीड को हाइब्रिडाइज करके उनके उड़ने की क्षमता को और भी अच्छा और उनके पंखों को और भी ताकतवर बनाने में सफल हुए हैं। स्पष्ट रूप से किसी को भी पता नहीं है डब्स और पिजियंस आज के दिन में कितने प्रकार के मौजूद है। हालांकि इनके 305 से अधिक वर्णित जीवित प्रजातियां देखा गया है। डब्स और पिजियंस में सिर्फ पिजियंस के ही 200 से अधिक विभिन्न नस्ल को ब्रीड करके बनाया गया है। डब्स और पिजियंस दोनों ही एक परिवार के पक्षी होने के कारण उनके डाइट्स और देखभाल करने की आवश्यकताएं भी एक जैसे होते हैं। इनको अब खाने में कबूतरों का ग्रेन मिक्स यानी अनाज का मिश्रण दे सकते हैं। इस मिश्रण में 12 से 16% तक प्रोटीन का रहना आवश्यक है। इसके साथ आप इनको खाने से पहले कम मात्रा में पिजियन ग्रिट यानी कबूतरों के लिए तैयार किया गया मिट्टी भी दे सकते हैं। उससे इनका हाजमा और भी बेहतर हो जाता है। हमेशा दिन में कम से कम 2 बार उनके पीने का पानी बदलना और साफ पानी रखना आवश्यक है। ट्रीट के रूप में उनको कम मात्रा में कोकाचल मिक्स दिया जा सकता है, जिनमें सैफलावर सीड यानी कुसुम बीज ज्यादा मात्रा में मौजूद होना चाहिए। आप उनको ट्रीट के रूप में बाजरा भी दे सकते हैं। इन सब के साथ उनको सब्जियों में हर रोज पत्ता गोभी, पालक, वाटरक्रेस के पत्ते अच्छे से धो के और छोटे छोटे टुकड़ों में काट के भी दिया जा सकता है। फल में इनको जामुन, सेब और नाशपाती दिया जा सकता है। छोटे आकार के डब्स और पिजियंस को बजी या फिर कैनरी मिक्स देना सही रहेगा। लोकल मार्केट में जो कबूतरों का हाथ से तैयार किया गया खाना बेचा जाता है, उनमें से ज्यादातर सिर्फ बीज का मिश्रण होते हैं। मार्केट में कबूतरों का कॉमर्शियल मिक्स भी मिल जाता है, जो बीज, अनाज और फल का मिश्रण होते हैं। पर सिर्फ कॉमर्शियल मिक्स या फिर हाथ से तैयार किया गया बीज का मिश्रण ही इनके लिए काफी नहीं होता है। इनके डाइट में विटामिन सप्लीमेंट्स का होना आवश्यक है। हफ्ते में कम से कम एक बार इनके पानी में या फिर इनके खाने में विटामिन सप्लीमेंट्स मिलाना जरूरी है। उसके साथ उनको सेब का गोला या कटल बोन देना भी जरूरी है, उनके कैल्शियम की जरूरतों को पूरी करने के लिए। उनको पानी में भिगो के ग्रेन यानी अनाज से बनाया गया बिस्किट्स भी दिया जा सकता है, पर याद रखें उन बिस्किट्स में अलग से नमक या चीनी नहीं होना चाहिए। उनको दूध या पानी में भिगो के ब्रेड और रोटी भी दिया जा सकता है। सभी मामलों में कबूतरों का साइज ही उनके घर का आकार निर्धारित करता है। उनको किसी ऐसी जगह में रखना चाहिए जहां वे आसानी से खेल कूद कर पाए और आराम से अपने पंखों को भी फैला पाए। डायमंड डव जैसे छोटे आकार के कबूतरों को पिंजे में रखा जा सकता है, पर मध्यम और बड़े आकार के कबूतरों को एवियरी में रखना ही बेहतर होगा। इंडिया जैसे बहुत सारे देशों में कई सालों से कबूतरों के प्रजातियों को पिंजे में नहीं बल्कि खुले में रखा और ट्रेन किया जाता है, ताकि वे आराम से बिना किसी रोक टोक के उड़ पाए और दिन ढलने से पहले ही वापस अपने साथियों के साथ अपने ओनर के पास लौट आए। इसके लिए पिजियन लॉफ्ट या फिर पिजियन बॉक्स का होना आवश्यक है, जहां वे घर लौटने के बाद शेल्टर ले पाए और आराम से वहां पे ब्रीड भी कर पाए। आज के दिन में कई सारे भिन्न प्रकार के कबूतरों का घर मार्केट में अवेलेबल है। ये घर खासकर उसी पक्षियों के लिए बनाया जाता है जिनमें होमिंग इंस्टिंक्ट मौजूद है, यानी दिल ढलने पर जो पालतू पक्षी अपने आप ही बिना किसी के मदद के ही घर लौट आते हैं। पर उनके घर को भी किसी ऐसी जगह पे रखना आवश्यक है जहां वे सुरक्षित रह पाए, क्योंकि फ्री फ्लाइट्स बर्ड्स को सबसे ज्यादा उनके प्रीडेटर्स जैसे कि बाज, बिल्ली इत्यादि जंगली जानवरों से खतरा होता है। किसी भी कबूतर को घर लाने के बाद उनको खुला उड़ने देने से पहले उनको उनके नए घर के साथ अच्छी तरह से परिचित करवाना आवश्यक है। उनके बॉक्स को आप कुछ दिनों के लिए जाल से ढक सकते हो, जब तक वे उस जगह के आदी ना बन जाए। जब उनको अपने घर कहाँ है और उनको खाना कहाँ मिलेगा इस बारे में अच्छी तरह से एहसास हो जाएगा, तब से वो जहां भी उड़ के चले जाए शाम तक हर रोज अपने बॉक्स में वापस आ जाएंगे।
इनको सुबह एक बार और शाम को एक बार खाना देना सही रहेगा। ये रूटीन उनके शाम तक घर लौट आने की आदत को और भी प्रोत्साहित करता है। कई सारे छोटे आकार के डव्स जैसे कि व्हाइट डव्स और रिंगनिंग डव्स के होमिंग इंस्टिंक्ट यानी अपने घर को वापस ढूंढ के लौट आने की क्षमता काफी कमजोर होते हैं। इसलिए इन छोटे पक्षियों को खुला छोड़ने से वे घर वापस ना भी आ सकता है, और अगर वे खो जाए तो कुछ दिनों में या तो वे भूखे मर जाएंगे या फिर किसी जंगली प्रेडेटर का शिकार बन जाएंगे। बड़े आकार के कबूतरों को खुला छोड़ना और उड़ने देना उनके सेहत के लिए काफी अच्छा है, और वे ये आजादी जाहिर है पसंद भी करते हैं। उनके बॉक्स ज्यादातर घर के साइड में लगाया जाता है और बॉक्स का ओपनिंग दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की ओर रहता है। याद रखें, इनके घर बाहर से वाटरप्रूफ होना आवश्यक है और उनके बॉक्स के साथ कनेक्टेड एक लैंडिंग बोर्ड का होना भी जरूरी है ताकि वे उड़ के वहां आसानी से लैंड कर पाए। बॉक्स का साइज आपके कबूतर के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मध्यम आकार के कबूतरों का एक जोड़े के लिए 26 इंच लंबा, 18 से 20 इंच तक चौड़ा और 16 इंच ऊंचा बॉक्स होना चाहिए। बॉक्स का ओपनिंग 5 से 6 इंच का सही रहेगा। उनके लैंडिंग बोर्ड 8 इंच तक लंबा होना चाहिए। अधिकांश कबूतर जन्म से ही बीज खाना पसंद करते हैं। उनको किसी ऊंचे स्थान पे घूमते हुए खाना पसंद होता है। पिंजे में रखा हुआ कबूतरों को भी हर रोज पिंजे के बाहर निकाल के घूमने और उड़ने देना आवश्यक है। आराम करने के समय दूसरे पालतू पक्षियों के जैसे कबूतर अपने सर को उल्टा घुमा के पीछे के पंखों में नहीं रखते हैं, बल्कि वे अपने सर अपने कंधे के बीच में खींच लेते हैं। ये पक्षियां काफी हार्डी होने की वजह से अगर इनका ठीक से देखभाल किया जाए तो वे बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। बहुत सारे कबूतर ठंड को भी सहन कर सकते हैं, लेकिन ठंड के साथ साथ गीला वातावरण में ज्यादा समय रहने से उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। चलिए इनके कुछ बीमारियों के संकेतों के बारे में भी जान लेते हैं, जिनको देख आपको समझ जाना चाहिए उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनको डॉक्टर के पास ले जाना आवश्यक है। सबसे कॉमन लक्षण है अचानक एबनॉर्मल वे में बिहेव करना, जैसे कि सामान्य से अधिक समय तक बैठे रहना या फिर दूसरे दिनों के मुकाबले एकदम से शांत हो जाना, आंखों को हमेशा बंद करके रखना, अपने पंखों को फुला के बैठना, बहुत ज्यादा मात्रा में अपना सर हिलाते रहना या सर को किसी एक तरफ बहुत समय तक रखना, चलने के समय ठीक से बैलेंस नहीं कर पाना, उनके ब्रेस्ट बोन यानी स्तन के हड्डी दुबला हो जाने के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देना, उनके ड्रॉपिंग्स में किसी किस्म का एबनॉर्मल बदलाव आना। सबसे कॉमन बीमारी जो कबूतरों को हो सकता है वो है पिजियन पॉक्स, थ्रेडवर्म, राउंडवर्म और टेपवर्म जैसे इंटरनल पैरासाइट्स, माइट्स, ऊन्स और साल्मोनेलोसिस जैसे एक्सटर्नल पैरासाइट्स और पैरट फीवर। एक बीमार कबूतर को जितना जल्दी हो सके एवियन वेट के पास लेके जाना आवश्यक है, उनके प्रॉपर डायग्नोसिस और सही इलाज के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।